चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंडरी एडजस्टमेंट दैट इज सेक्शन 92C। तो सेक्शन 92C बेसिक्स क्या है, प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या होता है। पहले प्राइमरी एडजस्टमेंट समझते हैं। तो प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या है, इंक्रीज इन इनकम ऑफ असेसी ड्यू टू द एएलपी एडजस्टमेंट। अगर एएलपी अलग है और अपना जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है वो अलग है, तो जो एएलपी पे लाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है प्राइस को, तो वो इंक्रीज इन इनकम ऑफ असेसी ड्यू टू एएलपी एडजस्टमेंट। तो वो जो इंक्रीज की वजह से जो इनकम इनकम पे असर होता है उसको अपन प्राइमरी एडजस्टमेंट बोलते हैं। सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होता है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होता है, ट्रीटिंग एक्सेस मनी। ट्रीटिंग एक्सेस मनी कौन सा, एएलपी और एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस के बीच में जो भी एक्सेस मनी है, उसको ट्रीटिंग एक्सेस मनी एज डीम्ड लोन एंड कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इनकम ऑन सच एक्सेस मनी। पे इंटरेस्ट इनकम उस पे निकालने का फॉर्म्स ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट। फॉर्म्स ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या है, डिविडेंड इक्विटी और लोन। डिविडेंड इक्विटी और लोन है फॉर्म्स ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट। इंडिया फॉलोज डीम्ड लोन अप्रोच। तो मतलब जो भी वो एडजस्टमेंट, जो भी जो डिफरेंस है, उसको अपन अगर 90 डेज में रिपेट्रिएट नहीं किया तो अपन उसको लोन के तरह डीम्ड लोन मान लेंगे। नाउ केसेस वेयर द सेकेंडरी एडजस्टमेंट हैज टू बी मेड। तो कौन कौन से केसेस है जहां पे सेकेंडरी एडजस्टमेंट अपन को करने होते हैं। तो पहले तो है मेड सुओ मोटो बाय द असेसी एंड आरओआई। तो असेसी ने सुओ मोटो खुद से ही कर लिया आरओआई में। फिर सेकंड मेड बाय एओ और अपीलेट अथॉरिटी एंड एक्सेप्टेड बाय द असेसी। अपीलेट अथॉरिटी या फिर एओ ने कर दिया और असेसी ने एक्सेप्ट किया। फिर थर्ड है डिटरमाइंड बाय द अप्पा। जो अप्पा अपन ने प्रीवियस लेक्चर में सुना कि जो अप्पा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के दौरान जो अपन को एएलपी मिली वो डिटरमाइंड बाय द अप्पा। मोड ड्यू टू सेफ हार्बर। अगर सेफ हार्बर रूल्स के थ्रू अपन को मिल गई है अगर सेफ हार्बर रूल्स की वजह से अपन ने प्राइमरी एडजस्टमेंट किया है तो अपन को सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो चार चार चीजें, वेर प्राइमरी एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज बीन मेड बाय सुओमोटो ए और अपीलेट अथॉरिटी एंड एक्सेप्टेड बाय द असेसी, डिटरमाइंड बाय द अप्पा एंड मेड ड्यू टू सेफ हार्बर रूल्स। फिर एक्सेस मनी रिपाट्रिएशन। एक्सेस मनी अवेलेबल विद एसोसिएटेड एंटरप्राइज shall be repatriated to India from any associated entity within 90 days, within 90 days, within 90 days, within 90 days, within 90 days from the date of order if primary adjustment was made by the AO और अपीलेट अथॉरिटी। अगर AO और अपीलेट अथॉरिटी ने किया था तो 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। अगर कोई भी अदर केस है तो ड्यू डेट ऑफ आरओआई के 90 डेज में अपन को रिपेट्रिएट कर देना होता है। इफ नॉट रिपेट्रिएटेड, अगर रिपेट्रिएट नहीं किया विद इन 90 डेज, excess money shall be treated as deemed loan or advance given to associated enterprise, and interest income on such advance shall be computed from the next day of the date of order or the due date of the ROI. Now, interest rate for secondary adjustment. तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है सेकेंडरी एडजस्टमेंट की, इफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी। अगर इंडियन रुपी में है तो 1 ईयर एसबीआई रेट ऑन 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस 3.25%। तो 1 ईयर एसबीआई रेट एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस 3.25% अपना इंटरेस्ट रेट लग जाएगा। बट अगर इंडियन करेंसी में है तो अगर फॉरेन करेंसी, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, तो 6 मंथ्स प्लस लाइबोर रेट एंड एज ऑन 30 सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस 3%। तो 6 मंथ्स लाइबोर रेट एज ऑन 30 सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस 3% वो लग जाएगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट, ऑप्शन टू पे एडिशनल टैक्स इफ द एक्सेस मनी इज नॉट रिपेट्रिएटेड। अगर एक्सेस मनी रिपेट्रिएट नहीं कर रहा है तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो एडिशनल टैक्स भर के वो जो एक्सेस इंटरेस्ट लगना है वो कैंसिल हो जाए। तो असेसी हैज एन ऑप्शन टू पे एडिशनल इनकम टैक्स एट द रेट 20.9664%, दैट इज 18% टैक्स प्लस 12% surcharge plus 4% cess on such excess money। If assessee paid additional income tax, he will not be required to make secondary adjustment, and there is no interest income from date of payment of such tax। Now, no requirements of secondary एडजस्टमेंट इन फॉरेन केसेस। तो कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना, जहां पे ट्रांजेक्शन इफ अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़। जब भी 1 करोड़ के तक का ही ट्रांजेक्शन है तो अपन को सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करना। एंड इफ प्राइमरी एडजस्टमेंट इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 2016 और 2016-17 और अर्लियर। तो ये अपना हो गया सेकेंडरी एडजस्टमेंट।